प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 9 गंगा की गोद में योग भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि मंडी के कुछ विद्यार्थी अपनी अध्यापिका के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। वे मानव सेवा भारती आश्रम में रात में ठहरते हैं। उनकी अध्यापिका अगले दिन उनको रिक्शों में गंगा नदी के किनारे पर ले जाती हैं। वे उन्हें बताती हैं कि गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है। फिर बच्चे वहाँ नहाते हैं। नहाते नहाते उनकी बात साधुओं से होती है। एक साधु उन्हें योग के 8 अंगों के बारे में बताते हैं। फिर राजेश्वरी जी, जो उनकी योग शिक्षिका है, वे कहती हैं, साधु महोदय जी, हमें योग के 8 अंगों के बारे में आपने बताया। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हमें सिखाएं। तो बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 64 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में भी देखते रहें। अब आप पृष्ठ 64 में सबसे नीचे देखेंगे, वहां पर साधु बोल रहे हैं। राजेश्वरी कहती है, साधु महोदय जी ने हमें योग के 8 अंगों के बारे में बताया। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं सिखाएं। साधु कहते हैं, शिक्षिका जी, जहां तक मुझे प्रतीत होता है, आपने विद्यार्थियों को कई सूक्ष्म व स्थूल क्रियाओं का अभ्यास करवा दिया होगा, लेकिन मैं उनके आयु स्तर के अनुरूप कुछ क्रियाएं करवाना चाहता हूं। सब विद्यार्थी उचित दूरी पर खड़े हो जाएं व ध्यान से मुझे देखकर इन्हें करें। प्रथमतः हम करेंगे उच्चारण स्थल व विशुद्ध चक्र शुद्धि क्रिया। आप अपने पैरों को परस्पर मिलाएं व पैरों से कंधे तक का भाग सीधा रखें। ग्रीवा को समावस्था से आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाएं। समावस्था से तात्पर्य है कंठकूप से हाथ के 4 उंगल मापकर ठोडी व दृष्टि को सम रखना। अब अपने नेत्रों को पूरी तरह खोलकर सामने देखते हुए मुख बंद रखें। अब अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से नीचे लाकर उच्चारण स्थान पर ध्यान रखते हुए दोनों नासिकाओं से उच्च स्वर करें तथा गहरी सांस लें व छोड़ें। 15 से 20 बार यह क्रिया दोहराएं। निधि कहती है, आप हमें इस क्रिया के लाभों के बारे में जानकारी दें। साधु कहते हैं, इस क्रिया के अभ्यास से कंठ का कफ दूर होता है व वाणी विकारों का भामन होता है। इसके अतिरिक्त विचार शक्ति बढ़ती है व उच्चारण स्थल शक्ति संपन्न होता है। प्रवीण कहता है, महोदय, हमें और क्रियाएं सिखाओ। साधु कहते हैं, ठीक है बेटा, अब हम करेंगे उदर शक्ति विकास क्रिया। अब सब बच्चे पैरों को परस्पर मिलाएं व गर्दन को समावस्था में रखकर खड़े हों। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए अजगर की भांति पेट को फुलाएं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें तथा फिर दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें।
अब अपने पेट को पीछे की ओर पिचकाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। यदि आप इसकी दूसरी क्रिया करना चाहते हैं तो पहले वाली स्थिति में आएं तथा ग्रीवा को समवस्था से आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाएं। दोनों नासिका रंध्रों से तीव्र गति से श्वास अंदर खींचते हुए पेट को फुलाएं तथा श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। यह क्रिया 20 से 25 बार करना बड़ा लाभकारी है। इससे क्या लाभ होते हैं यह भी देखते हैं। पेट संबंधी रोगों को दूर करने तथा मोटापा घटाने, किडनी को रोग मुक्त करने हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। बच्चों, यह क्रिया पृष्ठ 66 पर दी हुई है। संजय कहता है, अब हम कौन सी क्रिया करेंगे महोदय? साधु कहते हैं, अब हम कटी शक्ति विकास क्रिया भी करेंगे। अपने पैर परस्पर मिलाएं व पैरों से कमर तक का भाग सरलता से सीधा रखते हुए दाएं हाथ की मुट्ठी बांधें। अंगूठा मुट्ठी में रखें व दाएं हाथ को कमर के पिछले भाग पर स्थित करते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को शक्ति अनुरूप पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। उसके बाद दोनों नासिकाओं से सांस छोड़ते हुए सिर को घुटनों से लगाएं। फिर पूर्व स्थिति में श्वास भरते हुए आएं। बच्चों, यह क्रिया पृष्ठ 67 पर दी हुई है। यह क्रिया मेरे साथ 5 बार करें। यदि हम इसका और लाभ चाहते हैं तो इस क्रिया का दूसरा चरण भी अवश्य करें। इसके लिए पैर परस्पर मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आएं। बाएं हाथ की मुट्ठी से पूर्व वर्णित क्रिया को दोहराएं। इससे क्या लाभ होते हैं? इससे कमर संबंधी हर प्रकार के रोगों का निवारण होता है व लंबाई बढ़ती है। मोटापा दूर करने व कमर को लचीला तथा पतला बनाने हेतु यह क्रिया महत्वपूर्ण है। शरीर को हृष्ट पुष्ट व कांतिमय बनाने हेतु इसका नित्य अभ्यास करें। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं चलता हूँ। आप हरिद्वार के मंदिरों में भ्रमण कर लें। राजेश्वरी कहती है, धन्यवाद साधुजन, आपने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बच्चों को भी क्रियाओं का अभ्यास करवाकर आपने हमारी यात्रा को और लाभप्रद बना दिया। इसके बाद बच्चों ने ऋषिकेश व हरिद्वार के मंदिरों का भ्रमण करके इनके चित्र खींचे तथा स्क्रैप बुक में इन्हें लगाकर स्कूल में सब विद्यार्थियों को दिखाया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।